हेलो गाइस, आज है डे 19 अक्टूबर चैलेंज का और ये होने वाला अक्टूबर चैलेंज का फाइनल डे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मंथ वाइज ही चैलेंजेस को लिमिट करूँगा। थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रोग्रेस ट्रैक करना और थोड़ा सा एक माइंडसेट भी प्रॉपर रहता है। मंथ टू मंथ एवरी मंथ आप एक नए माइंडसेट के साथ आते हो, ट्रेड करते हो। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं एट द एंड ऑफ मंथ सोचूंगा कि कैसे इसको चैलेंज को एंड करना है, या तो 30 ट्रेडिंग डेज लेना है या 30 डेज ऑफ अक्टूबर लेना है। तो फाइनली मैं 30 डेज ऑफ अक्टूबर पे ही इसको लिमिट कर रहा हूँ। अक्टूबर मंथ का लास्ट डे था 31st और लास्ट ट्रेड के साथ मैंने आज का दिन फिनिश किया। तो आज के दिन मैंने ONGC में ट्रेड लिया था। जो पहला ट्रेड था, मेरी पोजीशन आप देख सकते हैं। पहला ट्रेड मैंने लिया था 955 पर, सेल साइड का ट्रेड लिया था, शॉर्ट साइड का 186.3 प्राइस पर। तो लगभग इस प्राइस पे मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लेस किया था। हाई मेरे स्टॉप्स थे 187.2 के। क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया था? तो लॉजिक ये था कि मार्केट ने पहले दिन प्रीवियस डे पर एक अच्छा अप ट्रेंड बनाया था। इस स्टॉक में मैं वेट तो कर रहा था पुल बैक बाय करने का, लेकिन अब ये नोटिस करें कि जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया, जैसे ये था हायर हाई, अगेन ये सेकंड हायर हाई, इसके बाद कोई मार्केट ने कुछ डिसाइसिव हाईज नहीं बनाए। कैंडल का विक यहाँ पर था, इस हाई के ऊपर कोई भी नया क्लियरली हाई ढंग से बना नहीं है, मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाए। तो इसको आप लास्ट हाई मान सकते हैं। और ये जो था सपोर्ट था, मतलब इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है स्टॉक का, और स्टॉक चले जाता है डाउन ट्रेंड में। तो इस पॉइंट को मार्केट ने जैसे ही तोड़ा, इस सपोर्ट वाले एरिया को, तो मैंने बाय साइड का बायस छोड़ दिया और अपना मैं आ गया सेल साइड के बायस पर। क्योंकि निफ्टी भी डाउन जा रहा था, तो एक अच्छा फैक्टर वो भी था कि ट्रेंड के डायरेक्शन में करो। इवन दो ये काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन क्योंकि हमें हमेशा ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना चाहिए, तो चाहे मार्केट कितना ही आपको ऐसा लगे कि नीचे आ चुका है, अगर हम वहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे स्टॉप्स इजीली ट्रिगर हो जाएं और मार्केट बिल्कुल डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो मैंने कोई तूफ़ानी नहीं करी, और जो रेगुलर हम करते हैं पुल बैक सेल्स या पुल बैक बाइस, जैसा भी ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड देखा, ट्रेंड बन गया था डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बनने के बाद पुल बैक का वेट किया, इस एरिया में पुल बैक आया। पुल बैक के ब्रेक होने पर मैंने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लेस किया था। यहाँ पे रेंज भी डेवलप हो रही थी अच्छी। तो हुआ ये कि निफ्टी आफ्टर दिस पॉइंट थोड़ा सा मुझे अपना ट्रेंड चेंज करता हुआ लगने लगा, थोड़ा सा बाय साइड का एक पावर आ रहा था। तो एट दिस पॉइंट निफ्टी ने थोड़ा सा टर्न लिया था, तो मैं थोड़ा सा फेयरफुल हो गया था इस ट्रेड के मेरे फेवर में नहीं जाने का। इसलिए बड़ी कैंडल बनने के बाद मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। ये रीजन था प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई मार्केट ने, तो मैंने शायद इसी कैंडल के हाई पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था विथ अ लॉस ऑफ 250 रुपीज़। 500 रुपये का रिस्क लिया था मैंने इस ट्रेड पे, और 250 के रिस्क पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। लेकिन मार्केट जब लगभग यहाँ पे काफ़ी देर तक सस्टेन करता रहा, ये रेड कैंडल से जब ब्रेक दिया, तो मैंने अपनी सेकंड पोजीशन वापस सेल साइड की बनाई, लगभग सेम प्राइस पर ही बनाई, हल्का सा बेटर प्राइस था। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड ऑर्डर मेरा 11:13 पर है, सेल साइड का 186.35 के प्राइस पे। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ऑर्डर बुक को आपके लिए। 186.35 लगभग ये प्राइस, यहाँ पे हल्का सा नीचे, करीब करीब इस प्राइस पे मैंने अगेन सेकेंड शॉट लिया। इसको मैंने काफ़ी कम रिस्क पे लिया था, क्योंकि 250 का मैं लॉस ऑलरेडी कर चुका था और मैं डेली रिस्क अपनी 400-500 से ऊपर नहीं रखता। तो इस ट्रेड पे मैंने 150 का ही रिस्क लिया था। उस हिसाब से क्वांटिटीज़ भी कम ली थी। पहले ट्रेड में मैंने 500 क्वांटिटीज़ ली थी, दूसरे ट्रेड में ओनली 200 क्वांटिटीज़ ली थी। स्टॉप सेम था, 186.2 का स्टॉप था इस पर भी। टारगेट्स इस पे करीब 1:1.8 1.9 के आसपास मैं प्लान कर रहा था, और अचीव भी हुआ। मार्केट मैंने यहाँ पे करीब करीब एग्जिट कर दिया था अपने टारगेट्स 185.3 के आसपास, करीब 185.4। तो सेकेंड ट्रेड से मेरी थोड़ी सी लॉस रिकवरी हो गई थी। तब भी थोड़ा सा स्टॉक स्लो परफॉर्म कर रहा था,
हल्का सा थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म करता तो मैं थोड़ा और इसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखता, लेकिन आप 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो मार्केट की मूवमेंट्स बहुत स्लो थी स्टॉक में, ONGC में, तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था इस ट्रेड में ज़्यादा टिकने का। लेकिन तो भी मैंने करीब करीब इस पे 186.4 पे क्लोज़ किया इसको, 185.4 पे 1:1.4 के रिस्क रिवॉर्ड पे क्लोज़ किया इसको, और डे को हल्के से स्मॉल लॉस पे क्लोज़ किया। तो वाइज ये है आज की पोजीशंस, रिफ़्रेश कर देता हूँ आपके लिए। -53 पहला ट्रेड था, -250 का नेक्स्ट ट्रेड रहा, लगभग 200 पॉजिटिव का, तो नेट आया -53 का। छोटा लॉस डे पर, अच्छा रहा, कोई बुरी बात नहीं है इसमें भी क्लोज करना। मंथ को देखा जाए तो अभी क्योंकि लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो PNL लोड नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, October 1 से October 31 अभी लोड नहीं हो रहा है, बट ऑल इन ऑल 1000 का रियलाइज्ड लॉस देख रहा हूँ मैं। चैलेंज तो हमारा लॉस में क्लोज हुआ है, लेकिन लॉस भी बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे इसको। 25,000 के कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 4% का लॉस है, 4 से 5% का लॉस है। मतलब कुल मिला के हमने अगर 400 का पर ट्रेड लिया है तो उस हिसाब से 2.5 लॉस, मतलब तो अच्छा गया है मंथ, मैं बुरा नहीं बोलूँगा इसको। शुरुआत के थोड़े से हिकअप्स थे, बहुत अच्छा मंथ तो नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल एरर्स भी किए, ट्रेडिंग एरर्स भी किए हैं, लेकिन ऑल इन ऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ। इस मंथ में देखें तो करीब करीब जितने लॉसेस किए हैं उससे थोड़े से कम प्रॉफिट्स किए हैं, 7 से 8 लॉसेस किए होंगे और करीब 4 से 5 प्रॉफिट्स किए होंगे। थोड़े से लॉसेस बड़े थे, हल्के से बड़े थे प्रॉफिट से, तो लॉसेस की वजह से थोड़ा सा हमारा नेट जो लॉस हुआ है वो एक्सटेंड हुआ है, बट ऑल इन ऑल चैलेंज अच्छा गया है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा PNL एनालिसिस का, उसको मैं पोस्ट करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं उसमें अपने ट्रेडिंग जर्नल से भी आपको कुछ क्लिप्स बताऊँगा और बताऊँगा कि मैंने कैसे ट्रेड्स का एनालिसिस किया और कैसे मैं नेक्स्ट मंथ को प्लान कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सोच भी रहा हूँ कि मैं निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग चालू करूँ। अभी स्टॉक्स मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा ऑप्शंस का एरिया भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पर देखते हैं कैसा रहता है कि करते हैं या फिर स्टॉक्स में ही नेक्स्ट मंथ भी स्पेंड करते हैं। पर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ, और इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।